मेरा घास काटने का टाइम भी हो ही चुका है। अब धीरे धीरे करके फुल साउंड में रॉक म्यूजिक बजाऊंगा। और मेरे पास जो जूते हैं वो हैं कपड़े वाले। 10 बजे के बाद वाली धूप है, इतनी गर्मी होती है ना, सहन नहीं हो पाती सही से। बस इसका भी सफाया कर देते हैं आज। पाछू बिहुल के पत्ते, स्नैक्स, एक लोटा भर के लस्सी तो होनी ही चाहिए, एक सुबह के टाइम और एक अभी शाम के टाइम पे। कुछ लाल लाल मिर्चें तो हमने पहले ही तोड़ दी थी, वो सूखने के लिए रखी हुई है छत में, तो उसको भी तोड़ दिया, खा लेते हैं इसको भी अब। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और मौसम तो भाई आजकल रोज़ की तरह चकाचक हो रखा है, एक भी बादल का टुकड़ा नहीं है। ये चेक करो दोस्तों, सुंदर सुंदर हसीन हसीन वादियाँ और आसमान बिल्कुल नीला हो रखा है। और सूर्यदेव भी अपने दर्शन देने लगे हैं धीरे धीरे करके। आजकल तो सूर्यदेव भी काफ़ी जल्दी दर्शन देने लगे हैं। जैसे पहले मैं जब खलदार जाता था उस टाइम तो सूरज निकला भी नहीं होता था सही से, मगर अब तो थोड़ा बहुत निकल भी जाता है पहले ही। और अभी फ़िलहाल हूँ मैं अपने गांव की उभरौली चढ़ाई में, मतलब मलसारी की चढ़ाई में। ये चढ़ना है यहाँ से ऊपर अभी मुझे। और यहाँ पर बौड़ा जी ने 2 डंडे भी काट के रखे हुए हैं। इनमें पता वो लगेगा क्या बोलते हैं, जो घास काट कर नहीं लगाते, पूले, खुम्ब, हमारे तो खुम्ब बोलते हैं, वही लगेगी इनमें। मेरा घास काटने का टाइम भी हो ही चुका है अब धीरे धीरे करके, इसलिए। आज तो मैं अपने साथ स्पीकर लेकर आया हूँ गाने बजाने के लिए, क्योंकि जंगल वाला रास्ता है ना आगे, तो वहाँ पर ज़्यादा चिल्लाने का भी क्या फ़ायदा है। इसलिए मैंने सोचा स्पीकर साथ में रखूँगा और फुल साउंड में रॉक म्यूज़िक बजाऊँगा। अभी यहाँ पर से थोड़ा ख़तरा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि खेत ही खेत है चारों तरफ, और घास भी बहुत कम हो रखा है अब, मतलब काट दिया है ज़्यादातर घास। इसलिए जंगली जानवर अगर छुपा भी होगा घास में, यहाँ कहाँ छुपेगा, वो घास तो है ही नहीं लंबा लंबा, इसलिए यहाँ ज़्यादा ख़तरा नहीं है। बस वो वहाँ सामने से जंगल शुरू हो जाता है ना, वहाँ से थोड़ा ख़तरा है। ये आ गया वो जंगल वाला एरिया। ज़्यादा घना जंगल भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही बोल सकते हैं, हल्का फुल्का है ना। बस है तो है जंगल कहने के लिए। अब मैं कैसे रॉक म्यूज़िक बजाता हूँ स्पीकर में, वो मैं आपको सुना नहीं सकता, कॉपीराइट का भी डर है। एक तो यहाँ रास्ते में इतना लंबा लंबा घास हो रखा है, और ऊपर से ये भीगा पड़ा है ओस से। और मेरे पास जो जूते हैं वो हैं कपड़े वाले, सारे भीग जाते हैं और अंदर पानी घुस जाता है। प्लास्टिक और जो लेदर वाले जूते होते हैं ना, वो काफ़ी काम आते हैं गाँव में। ये कपड़े वाले जूते तो कोई काम के नहीं है गाँव में भाई। अब मैं भी पहुंच चुका हूं खलदार गांव में, और दूध वगैरह फटाफट से देते हैं और फ्री होते हैं जल्दी से। बढ़िया, मेरे को देखनी हुई रोज यूट्यूब। हाँ। बढ़िया, तो बहुत अच्छा चैनल बनाने सच्ची बना चाहिए। मैं तो दियाग नहीं, अच्छा, मैं तो पता ही नहीं से कई चैनल बनाते यार, मेरा ये पता नहीं। दादी प्रणाम। ओ हुक्का पीना से तुम। ओए भैंसू, ओ भैंसू भैंसू भैंसू। नमस्ते। हाँ, टोई 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 टोई। आई क्यों खा रहे हैं उंगली। दूध वगैरह देने का सारा काम भी निपटा दिया है। अब तो सूर्यदेव भी काफ़ी प्रचंड होने लग गए हैं, पूरे बाहर निकल चुके हैं सूर्यदेव, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी कर रहे हैं। अभी तो इस टाइम सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो ये जो धूप पड़ रही है ना इस टाइम, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती इसमें। मगर जो 10 बजे के बाद वाली धूप है भाई साहब, इतनी गर्मी होती है ना, सहन नहीं हो पाती सही से। फाइनली घर पर पहुंच चुका हूं, और हमेशा की तरह छत पर आकर रिफ्रेश सा फील हो जाता है, थकान एकदम छू मंतर। अब चलते हैं ज़रा बगल वाले खेत में और थोड़ा बहुत
घास वगैरह लेकर आते हैं गाय बच्ची के लिए। बस इस वाले खेत में अब थोड़ा सा घास बचा है, ये वाला, बस इसका भी सफाया कर देते हैं आज। दोस्तों इस खेत का घास भी कर दिया है मैंने साफ़, तो अब इनको पूला बनाते हैं इनका और फिर छन में छोड़ के आते हैं। अब चलते हैं और इस घास के बोझे को छन में छोड़ के आते हैं। बाछू काली काली के तो ज़्यादा सामने कैमरा ले जा भी नहीं सकते भाई, इसको बड़ा गुस्सा आता है कि मुझे कोई रिकॉर्ड कर रहा है। ये देखो, मगर बाछू को तो भाई बाछू के पूरे मुंह के सामने ले जाओ कैमरा, वो कुछ नहीं करेगी, है ना बाछू। भाई साहब पूरी पानी की बाल्टी गटक गई है, शायद और प्यास लगी है, इसके लिए पानी लाना पड़ेगा। आजकल तो चरने के लिए भी नहीं ले जा रहे इन दोनों को, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, और मैं अकेला ले जा पाऊँगा या नहीं ले जा पाऊँगा कंफर्म नहीं है। वैसे मेरे को लगता तो है मैं इनको चरा के आ सकता हूँ, किसी दिन ट्राई करूँगा अकेले। बाछू को मैंने छाया में बांध दिया, गर्मी में बैठे बैठे उसकी हालत ख़राब हो गई होगी, और साथ में उसको उसका फेवरेट बिहुल के पत्ते स्नैक्स दे दिया, अब मज़े से खा रही है। गाय बच्चों को भी छन के अंदर कर दिया है क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, तो अब हम भी निकलते हैं वापस घर की तरफ। दोस्तों गर्मी बहुत तेज़ पड़ने लगी है यार, अभी तो सुबह के 11 ही बज रहे हैं। वैसे 10 बजे के बाद जब धूप पड़ने लग जाती है ना तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो ही जाती है। हवा भी वैसे हल्की हल्की चली रही है, तो ज़्यादा तेज़ गर्मी नहीं लग रही, मतलब मिक्स सा मौसम हो रखा है, गर्मी भी हो रही है साथ में, और साथ में हल्का हल्का ठंडा भी हो रहा है। और ऐसी तेज़ गर्मी वाले मौसम में एक लोटा भर के लस्सी तो होनी ही चाहिए। धूप काफ़ी तेज़ पड़ रही है, मन तो कर रहा है यहीं छत पे लेट जाऊं और सो जाऊं, और साथ में हल्की हल्की हवा भी चल रही है, तो मस्त अनुभव आ रहा है। देखा दोस्तों, आराम करने का तो टाइम ही नहीं है, अब गाय का स्नैक्स का टाइम हो चुका है, तो उसको स्नैक्स वगैरह खिला के आते हैं। गाय के स्नैक्स क्या होते हैं, थोड़े कद्दू के टुकड़े होंगे, थोड़ा चोकर है, थोड़ा लस्सी है, थोड़ा एक वो पत्ते से रहते हैं कुछ हरे हरे से, उनका नाम मेरे को भी नहीं पता, बस वही है। दिन में 2 बार तो उसको खिलाते ही है, एक सुबह के टाइम और एक अभी शाम के टाइम पे। क्या हुआ, क्यों हड़बड़ाहट में है? अब चलते हैं और गाय बच्ची के लिए रात के घास का जुगाड़ करके आते हैं। ज़्यादा नहीं, बस 6-7 पूले बहुत हैं। लगे हाथ मिर्च भी तोड़ी देते हैं, अब हल्की बुल्की लाल हो ही चुकी है, मगर ज़्यादातर अभी हरी हरी है। कुछ लाल लाल मिर्चें तो हमने पहले ही तोड़ दी थी, वो सूखने के लिए रखी हुई है छत में। अब जो ये लाल लाल सी दिख रही है इनको भी तोड़ देते हैं। फिर से हरा हो चुका है खेत, थोड़ी देर पहले लाल लाल दिख रहा था मिर्च की वजह से, अब सिर्फ हरी मिर्चें बची हुई है। 3-4 घास के पूले भी कट चुके हैं, बस बहुत है, क्योंकि थोड़ा बहुत घास पहले से भी पड़ा हुआ है छन के अंदर, तो ज़्यादा काट देंगे तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। ताज़ा ताज़ा काटेंगे तो सही रहता है। एक छुटकी सी ककड़ी लगी हुई थी खेत में, तो उसको भी तोड़ दिया, खा लेते हैं इसको भी अब, वरना बंदर लंगूर ही खाएंगे इसको भी। घास का बोझा भी हो चुका है रेडी, तो इसको अब छन में छोड़ के आता हूँ। एक घास का पूला तो इसमें ये वाला था जो मैं बता रहा था ना आपको कि स्नैक्स के रूप में खिलाया जाता है जो गाय को, ये वो घास, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। इस वाले पूले को तो घर पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पकाना पड़ता है पहले पतीले में, फिर इसमें चोकर वगैरह मिलाते हैं, कद्दू के टुकड़े, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, लस्सी वगैरह वगैरह, फिर बनता है स्नैक्स गाय के लिए, यही है वो। अब चलते हैं घर की तरफ और चाय चूय पी के आते हैं।
अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।